पूछा हुआ है कि ग्रेविटी का वेरिएशन आपको बताना है, डिस्कस दी वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का शेप जो है ना वो डिफरेंट होता है, ओवल शेप है, तो कहीं पे तो आपको ज़्यादा रेडियस मिलेगा, कहीं पे कम रेडियस मिलेगा, इसके हिसाब से आपको वेरिएशन समझाना है। और साथ में ये बताना है कि जो वेट है किसी भी पर्सन के बॉडी का वो इंक्रीज़ क्यों कर जाता है जब आप इसको इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट कर देते हो, यानी कि इक्वेटर से कहाँ शिफ्ट कर दिया, पोल की तरफ, तो इक्वेटर पे वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ क्यों कर जाता है। ओके राइट, तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ना, रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा आपका, ठीक है, उसी तरीके से आपका जो बॉडी का वेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये चीज़ होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस इक्वेशन में, तो जो ग्रेविटी है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेटर पे ना ये अपने पास इक्वेटर है, ठीक है, ये जो ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो रेडियस की वैल्यू ज़्यादा तो ग्रेविटी कम। अब ग्रेविटी कम तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू में ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी कम तो यहाँ पे बॉडी का जो फोर्स है वो कम, फोर्स कम तो वेट कम, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू कम हो जाती है इक्वेटर के केस में, ये इक्वेटर है आपका, और पोल्स के केस पे ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पोल्स पे रेडियस छोटा होता है। तो ये चीज़ समझना था, ठीक है। तो अब इसको आप रब कर देता हूँ मैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखना तो समझ आ जाएगा कि भाई ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm/r², r² की वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेटर के केस में रेडियस बड़ा हो गया, इक्वेटर के केस में रेडियस बड़ा हो गया, और पोल के केस में रेडियस छोटा, तो रेडियस बड़ा हो गया तो यहाँ जाहिर सी बात है इक्वेटर पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम हो गई। अब कम होगी तो मैंने दिखा दिया ग्रेविटी कम, तो यहाँ पे फोर्स दिख रहा है ना आपको, ये फोर्स कम तो वेट कम इक्वेटर पे, राइट। तो हमेशा याद रखना कि रेडियस जो है वही इम्पैक्ट डालता है फोर्स, और फोर्स ही वेट के बराबर होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस का लैटिट्यूड कैसे डिफाइन करते हो। तो यार लैटिट्यूड डिफाइन पता है कैसे होता है, अगर एक सर्कल ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो लैटिट्यूड अगर मेरे को डिफाइन करना है ना, तो एक लाइन यहाँ से पास कर रही होगी सेंटर से, अब यहाँ पे एक सेंटर होगा, राइट, यहाँ पे एक सेंटर है। अब इस सेंटर के अलॉन्ग जो प्लेन बनेगा ना, इस सेंटर के अलॉन्ग जो प्लेन, ये प्लेन है आपका, ठीक है, एक हिस्सा है, इसे हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसी को ही हम यहाँ पे कहेंगे इक्वेटर ऑफ द प्लेन, क्या कहेंगे, इक्वेटर ऑफ द प्लेन, या फिर यही आपका लैटिट्यूड डिफाइन करता है। तो फिर से समझो, पूछा क्या हुआ था कि द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो प्लेन दिख रहा है ना, ये अर्थ के सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर से पास कर रहा है ये प्लेन, ओके, टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये इस ही जगह पे वो रोटेट करता है, इसी के अलॉन्ग रोटेट करता है, और ये सेंटर है, और इस सेंटर से ये वाला जो प्लेन पास कर रहा है इसी को आप कहते हो इक्वेटोरियल प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आप क्या कहते हो, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हो, राइट। अब यहाँ पे एक बात बताओ, जो एंगल बनेगा, मान लो कि इस पॉइंट पे जब एंगल बनाते हैं, सपोज करो ये वाला जो एंगल है जिसको आप लैम्डा लिख रहे हो, ठीक है, एंगल यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप, लैम्डा मेंशन कर रहे हो, लैम्डा आपका एंगल हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू पोल पे कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, ठीक है, पोल पे कितनी होगी, 0 डिग्री, पोल ये रहा पोल पे लैम्डा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, और इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो अपना लैम्डा आता है ना, ठीक है, अपना जो लैम्डा इक्वेटर पे आएगा, इक्वेटर पे लैम्डा आएगा 90 डिग्री, और पोल पे यही लैम्डा आएगा 0 डिग्री, क्योंकि पोल के साथ वो इंक्लाइन हो जाएगा, सीधा सीधा एंगल बनाएगा, इक्वेटर के साथ वो ऐसा वाला एंगल बनाएगा, ये अपना इक्वेटर होता है, और ये वो प्लेन पास कर रहा है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये चीज़ था, ये दो क्वेश्चन थे।